हमारे साथ बात करने के लिए कल्की धाम संभल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो आजकल कल्की धाम के निर्माण के लिए लगे हुए हैं और दिन रात उसी में लगे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपका तो राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है। सामना में आज एक लेख छपा है जिसमें कहा गया कि देश के हालात जो हैं वो बंटवारे जैसे हो गए हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है सरकारों ने। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से राहुल गांधी के संपर्क में संजय राउत जी आए हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट आया है जी, तब से एक तो राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के पूरे परिवार पे आ गया है और संजय राउत जी भी वही सपना देखने लगे हैं जो राहुल गांधी देख रहे हैं। राहुल गांधी देश को एक बार फिर तोड़ने का ख्वाब सजाए हुए हैं और इस ख्वाब में संजय राउत जी भी शामिल हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि देश में एक बंटवारा हो, इस देश में एक और पाकिस्तान बने और उस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और संजय राउत उसके गृह मंत्री बने। तो क्या ये मतलब जो सामना में लेख छपा है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ आपको नज़र आ रहा है? देश को तोड़ने की साजिश और देश की सामाजिक समरसता को विभाजन की साजिश ये कांग्रेस रच रही है। क्यों रच रही है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि देश सनातन की राह पे चल निकला है और राहुल गांधी जी और उनके तमाम जो सिपह सालार और सलाहकार हैं उन्हें सनातन से नफरत है। उन्हें लगता है कि अगर देश सनातन की तरफ चलेगा तो कांग्रेस का कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जिस तरह 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक विभाजन कराया जी, उसी तरह राहुल गांधी और संजय राउत ये मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल दिए। अच्छा सर, जो औरंगज़ेब है उसके जो कब्र है उसको तोड़ने की भी मांग जो है कई हिंदू संगठन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, और काफ़ी वहाँ पर तनाव हो गया औरंगाबाद में। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह का ये माहौल बन गया है और मांग उठ रही है कि जिस तरह से औरंगज़ेब का जो कब्र है उसे तोड़ने की मांग हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, औरंगज़ेब एक बादशाह था और उनकी बादशाहत में हिंदुओं पे जुल्म हुए, ये बात तो सच है। लेकिन सनातन धर्म और भारत की संस्कृति मुर्दों से लड़ना नहीं सिखाती। किसी की कब्र को ढा दो, किसी की मज़ार को तोड़ दो, ये सनातन का हिस्सा नहीं है। तो मैं किसी भी कब्र को मिटाने के पक्ष में नहीं। मतलब औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो गलत हैं, जो मांग कर रहे हैं या आंदोलन की बात कर रहे हैं? भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और सनातन धर्म ये उन सभी आत्माओं का सम्मान करता है जो धरती से जा चुकी हैं, यानी कि जो लोग मर चुके हैं। हम दुश्मन का भी अपमान नहीं करते। चाहे औरंगज़ेब की आत्मा हो उसका भी सम्मान करते हैं। आत्मा तो आत्मा है, वो धर्म और लिंग से परे है। भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुता। तो मैं किसी की भी कब्र को तोड़ने का समर्थन नहीं करता। सर, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आजकल जो है संभल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में भी अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और संभल को जो है वो एक प्रयोगशाला के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संभल को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर सकती है 2027 में? और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? देखिए, कांग्रेस की दुकान में अब कोई सौदा नहीं बचा है।
कोई भी दुकान दो तरह से बंद होती है, या तो उसमें सौदा खत्म हो जाए या उसके पास जो सौदा है उसके ग्राहक खत्म हो जाए। तो कांग्रेस की दुकान में ना तो सौदा बचा है और ना अब उसके खरीदार बचे हैं। मुझे लगता है 2027 से पहले कांग्रेस एक नए स्वरूप में आएगी। कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनेगी और नई कांग्रेस बनाने के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकालना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के तमाम पुराने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएं और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करें। जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व और राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में है, तब तक कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता। क्या ऐसा होना संभव है राहुल गांधी को जो है कमेटी बाहर निकाल दे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप फिर कांग्रेस में वापस चले जाएंगे? 2027 से पहले एक नई कांग्रेस बनेगी और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कि यही वजह है कि आपने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है? मुझसे जोड़ के इस बात को ना देखी जाए। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा, मेरा पूरा का पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, प्रधानमंत्री जी आए संभल की धरती पर, जहां भगवान का अवतार होना है। कल्की भगवान के अवतार से पहले श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया और अब मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में जुटा हूँ। लेकिन जो मेरा मूल सवाल था वो ये था कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें संभल बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, देश में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट सियासत पे होता है। प्रधानमंत्री जी का संभल की धरती पे आना, संभल की धरती पे 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी आए, उसके बाद संभल में अवतार से पहले के चमत्कार हो रहे हैं। इन चमत्कारों का असर हर इंसान पे पड़ रहा है। धार्मिक जगत में भी पड़ रहा है, आध्यात्मिक जगत में भी पड़ रहा है, पूरे समाज पे पड़ रहा है और सियासत पे भी पड़ेगा। लेकिन कल्की धाम में जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि ये पूरी दुनिया को आध्यात्मिक दिशा देगा। तो कल्की धाम का प्रभाव भाजपा का राजनीतिक केंद्र संभल होगा, गोरखपुर होगा, काशी होगा या मथुरा होगा, ये तो सवाल है। ये सवाल सबके जहन में गूंज रहे हैं। लेकिन श्री कल्की धाम मानवता का केंद्र है, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का केंद्र है। तो आपको लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत लड़ेगी? फिर अखिलेश यादव क्या भविष्य देखते हैं अखिलेश यादव की पार्टी का आप यूपी में? देखिए, जिन जिन के नाम आप ले रहे हैं, ये सब इनको जो है सियासत विरासत में मिली है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बीजेपी या और भी जो नेता हैं देश में, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, इनको विरासत में सियासत नहीं मिली। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन्हें विरासत में सियासत मिली है। तो ये जो विरासत में सियासत मिली है, इसीलिए ये जो सियासत है, ये जो सत्ता है, ये किसी की अमानत है और ये अमानत में खयानत कर चुके हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को परेशान करना, दुख देना, वो सनातन धर्म नहीं है। यानी कि वो औरंगज़ेब की कब्र तोड़ने की जो लोग बात कर रहे हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति की कब्र तोड़ने के वो पक्ष में नहीं हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।